नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम भावना वर्मा है। आज मैं आपको एक ऐसे बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी के बारे में बताने जा रही हूँ, जो है एनीवे मनी टू असेट्स। जिसका मतलब ये है कि आप एनीवेज़ आप अगर इवन इफ अगर आप खर्चा भी कर रहे हैं, तो वो आपके एसेट्स में काउंट हो रहा है। अब वो कैसे काउंट हो रहा है, आगे देखा जाएगा। स्वागत है दोस्तों, मैं भावना वर्मा, मैं एक लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच, एक पॉडकास्टर, एक इंग्लिश टीचर और एक नेटवर्कर हूँ। तो ये प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले आज मैं आप सबको ये बोलना कुछ बातें साझा करना चाहूँगी। वो ये है कि वॉच दिस विद एन ओपन माइंड। एक खुले और शांत दिमाग से इस प्रेजेंटेशन को आप अंत तक देखिए। उसको अपना माइंड, अपना दिमाग खुला रखें, क्योंकि हम एक खाली कप में भर सकते हैं। एक साफ और क्लीन स्लेट जो होती है, उसी पर हम कुछ नया लिख सकते हैं। तो वही मैं विनती करना चाहूँगी कि एक खुले दिमाग और शांत दिमाग से ये प्रेजेंटेशन सुने, और यहाँ पर आप अपना अमूल्य समय दे रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सबसे कि एक नोटपैड और एक पेन हैंडी रखें, अपने पास रखें। आप प्रेजेंटेशन के दौरान आपको जो भी क्वेश्चंस है या जो भी आपके डाउट्स है, आप वो लिख लीजिए। एंड ऑफ द सेशन हम आपकी जो भी क्वेरीज है वो आपको क्लैरिफाई करेंगे। और कोई भी कंक्लूजन, कोई भी निर्णय पे आने से पहले, कोई भी चीज़ जज करने से पहले थोड़ा सा एनालाइज कीजिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। एकदम से किसी कंक्लूजन पर ना जाइए, और अंत में अपना निर्णय आप स्वयं लें। यदि हमें एक राज्य खड़ा करना है, तो हमें राजा से पूछना चाहिए, ना कि किसी प्रजाजन से, क्योंकि हमें साम्राज्य खड़ा करना है, प्रजा नहीं बनना है। कुछ भी हम करते हैं, उससे पहले मेरा आप सबसे यही एक सवाल है कि हम कुछ भी करते क्यों हैं? क्या वजह है कोई भी चीज करने की? क्यों करते हैं हम सब कुछ? एक जनरल एनालिसिस के अनुसार ये कहा जाता है कि हमारे अपने सपने होते हैं, और उन्हीं सपनों के पीछे हम कुछ भी करना चाहेंगे। इन जनरल कई लोगों के इन जनरल हर इंसान की क्या Bhavna, हाँ Bhavna, sorry to interrupt you. हाँ Here, not able to see the, Sapna slide. It's not coming. द You ड्रीम removed it? नो इट्स Yeah, देयर dreams. इट्स But देयर it's not coming like in the on the screen sharing time. ओह Your first slide is only there. Yeah. Oh my goodness. I will reshare it. Yeah. I'll So stop even sharing. last time, yeah, same thing happened. So I just wanted to make a, Mm, note, important note. mm. This was the only thing. One day you were telling, right? You Yes, were telling and the slide did not continue. So this is the main point for you to, make note of. yes, yes. I will stop Yeah, yeah, sharing and again I'll reshare the yeah. slide. That would be a best option. Okay. Yeah. Yes, yes. 40 minutes only this one Yeah, this is meeting. also having the meeting has this limitation. Still, I will Yes, yes. 40 try my minutes. best to uh, Yeah, yeah. Okay. complete it. I had to tell you this because this was happening that time also. Yes, thanks for getting this into Yeah. my notice. Is it visible now? Is my screen visible now? Yes, yes, it is visible now. Okay. Last time also, half the time you went off, then I was thinking whether should I stop her because that was a main meeting, right? I couldn't tell it. Okay. Now, Yeah, is I didn't this want to interrupt your flow. yes, but Yeah, here now, yes, our reality. Then again, hmm, I pressed. Now, is it okay? yeah, yes, it is Okay. coming. Yeah. Hmm. Okay. Okay. Yeah, Thank, okay, thank you. Thank you. it's okay, yeah, okay. Yeah. Okay. Continue. Okay. जनरली हर इंसान का यही सपना होता है कि उसका अच्छा बैंक बैलेंस हो, उसका अच्छा अपना खुद का घर हो, जहाँ पे वो अपने परिवार के साथ बहुत सुकून से रह रहे हो, हर महीना खत्म होते ही किराए देने का टेंशन ना हो, अच्छी लाइफस्टाइल हो, बच्चे अच्छी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने जाए, एक अच्छी गाड़ी हो जो अच्छी सिक्योर्ड व्हीकल हो, और रिटायरमेंट के टाइम पे कोई टेंशन नहीं, अ, एकदम टेंशन फ्री रिटायरमेंट हो। पर इसके उलट हमारी सच्चाई क्या है? व्हाट इज द रियलिटी? वही पुराना घर,
जो हम किराए में रह रहे हैं, हर महीना आते ही हमें किराए की टेंशन रहती है। वही पुराना स्कूल जहाँ पे हमारे बच्चे जा रहे हैं और वही व्हीकल हम जो कॉम्प्रोमाइज़ करके हमारे बजट के अनुसार लेते हैं और वो बस भी नहीं होता है फैमिली को। प्लस अभी हालत ऐसी है कि अगर सीनियर सिटीज़न जो 60 वर्ष के ऊपर के जो नागरिक हैं, उनको भी मेहनत करनी पड़ेगी यदि उन्हें अपना 2 टाइम का खाना चाहिए अपने प्लेट पर तो। लेकिन इन सब का रीज़न क्या है? इन सब की वजह क्या है? है पैसा। पर इतने सालों से जब हम पैसा कमा रहे हैं, तो भी हम हमारे सपनों को क्यों पूरा नहीं कर पाते? सपने को पूरा करना तो दूर, हम देखने से भी हिचकिचाते हैं। और इसका रीज़न है, अगर मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको कहूँ तो महँगाई, इन्फ्लेशन। 1940s और 1950s का वो ज़माना था जहाँ पे 2 पैसा, 3 नए पैसे, अठन्नी, चवन्नी, 1 रुपी तो ख़ैर अभी भी हम सब जानते हैं, पर ये सब करेंसी के जो डिनोमिनेशंस है वो कोई नहीं जानता था। और वो टाइम पे 10 रुपए में एक परिवार का एवरेज घर खर्च चल जाता था। और यही घर खर्च 2020-30 में आते-आते 1 से 2 लाख रुपए तक बढ़ गया है। और यही एक कारण है जो हमारे रियलिटी, हमारी सच्चाई और हमारे सपनों के बीच एक दरार बनकर है। ज़्यादा अगर यहाँ पे मैं बात करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ क्रिएशन ऑफ वेल्थ, पावर ऑफ डुप्लीकेशन की। मान लीजिए कि मैं अकेली इंसान हूँ जो अपना घर चलाती हूँ और मेरे पूरे काम की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझ पर है। एक भी दिन अगर मैं बीमार पड़ गई और मैं अपने ऑफ़िस नहीं गई तो उस दिन की मेरी कमाई का क्या होगा? ज़ीरो। और यही अगर मैं 100% मेरा जो काम है वो 100 लोगों के बीच में एक-एक बाँट दूँ, तो बैठे-बिठाए मेरा काम, मेरे दिन का टाइम मल्टीप्लाई हो गया, मेरा मैन पावर, मेरा जो मेहनताना जो मैं अकेली कर रही थी, अब वो 100 लोग कर रहे हैं, तो मेरा टाइम भी मल्टीप्लाई हो गया और मेरी कमाई भी ज़्यादा होगी। क्योंकि अगर एक दिन कोई 10 जने भी अगर नहीं आए, तो 90% मेरा काम भी बैठे-बिठाए हो रहा है। और वो भी इसी को कहते हैं पावर ऑफ डुप्लीकेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें एक सब्जी वाले भैया की, ये अपने परिवार में बहुत लिमिटेड लोग होते हैं इनके परिवार में जो कमाते हैं और इनके पास भी लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम होता है। यदि ये भैया एक दिन अगर नहीं बैठेंगे अपना सब्जी का ठेला लगा के, तो उस दिन की इनकी कमाई का क्या होगा? इनका बहुत नुकसान होगा, उस दिन की कमाई इनकी ज़ीरो रहेगी। वही रिलायंस फ्रेश, अंबानी, बड़े जो बिज़नेसमैन और इन्वेस्टर्स होते हैं जैसे टाटा, अंबानीज़ है, इन्होंने रिलायंस फ्रेश के कई आउटलेट्स जगह-जगह खोल कर रखे हैं। और यही है पावर ऑफ डुप्लीकेशन, पावर ऑफ टाइम। और इसी वजह से इनकी इनकम भी बहुत ज़्यादा गुना होती है। जैसे कि अभी ये रोड साइड एक बार्बर है, एक नाई है, जो अपनी दुकान रोज़ लगाता है। भगवान ना करे किसी दिन अगर इसके घर में कोई इमरजेंसी आ जाए या ये बीमार पड़ जाए, तो अब इसकी जगह पे कौन दुकान लगाएगा? ये अकेला ज़िम्मेदार है, तो उस दिन की इसकी कमाई भी ज़ीरो हो गई। वहीं पर एक बहुचर्चित हेयर ड्रेसर है जो कि बा जावेद हबीब, इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी पावर ऑफ डुप्लीकेशन किया। कैसे किया? अपनी कला, अपने बिज़नेस करने का तरीका और अपनी हर चीज़ लोगों को सिखाई, बिज़नेस करने का तरीका सिखाया और कई आउटलेट्स खोले। आज हम बहुत प्राउडली बोलते हैं कि मैं जावेद हबीब सैलून जाकर मैंने हेयर कट कराया है, ये कराया है। पर क्या आप कभी जावेद हबीब को मिले हैं? जी नहीं। फिर भी ये बैठे-बिठाए मल्टीप्लाइड इनकम कमा रहे हैं, सिर्फ़ पावर ऑफ डुप्लीकेशन की वज़ह से। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो डॉक्टर्स, लॉयर्स हैं, ये लोग भी तो बहुत अच्छी इनकम कमाते हैं, पर क्या इनके पास टाइम होता है अपने परिवार के लिए? मान लीजिए एक डॉक्टर एक दिन अगर बीमार पड़ गया, तो उस दिन उसकी कमाई तो ज़ीरो हो गई। क्या वो किसी पेशेंट को देखने के लायक, उनको ट्रीटमेंट देने के लायक रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे। उन्हें घर पे रेस्ट करना पड़ेगा। उनकी वो दिन की कमाई फिर ज़ीरो हो गई। वहीं पर डॉक्टर बतराज़ है जिन्होंने एक पावर ऑफ डुप्लीकेशन इस्तेमाल किया। जैसे हम रेनबो हॉस्पिटल्स में डॉक्टर रमेश से नहीं मिलते हैं, फिर भी उनका इनकम चालू है। इसी को कहते हैं पावर ऑफ
डुप्लीकेशन। अब आइए देखते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, एक ट्रेडिशनल मार्केट स्ट्रक्चर वर्सेस मॉडर्न 21st सेंचुरी डायरेक्ट सेलिंग का मार्केट स्ट्रक्चर। क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है? जो भी हम चीज खरीदते हैं 100, उसका अगर हम 100 रुपया रिटेलर को दे रहे हैं उसकी कीमत, वो वही चीज जो मैन्युफैक्चरर जो फैक्ट्री में बनाता है उसे बहुत कम रेट में वो बनाता है, जैसे कि 40%, मान लीजिए 40 रुपए में। लेकिन क्या हम डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से जाके खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते हैं। इसीलिए हम तक पहुंचाने के लिए बीच में बहुत से लोग हैं, जैसे C&F एजेंट मैन्युफैक्चरर से लेगा, फिर C&F एजेंट से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, रिटेलर, और हमारे पास आते आते उसी 40 रुपए के प्रोडक्ट की कीमत 100 रुपए हो जाती है। और ये 60% जो कॉस्ट है ये बीच में, इन सब के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये लोग भी अपनी मेहनत कर रहे हैं, ये लोग भी अपना समय दे रहे हैं। और इन सब के अलावा सबसे ज्यादा खर्चा होता है एडवर्टाइजमेंट्स में, जैसे कि हम लक्स के एड्स देखते हैं, हम बॉर्नविटा के, बूस्ट के, और क्या नहीं देखते हैं। पर आपको लगता है कि क्या वाकई में ये लोग ऐसे एड्स में जो प्रोडक्ट्स बताते हैं ये लोग खुद यूज करते होंगे? जी नहीं, वो सिर्फ एड कैंपेन्स के लिए ऐड करते हैं, दैट्स इट। वहीं पर हर सिस्टम दिन पर दिन अपडेट होता है, वैसे ही मार्केट का भी एक सिस्टम अपडेट हुआ और कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट आया शॉपिंग मॉल्स का। यहाँ पे रिटेलर और होलसेलर चले गए, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से शॉपिंग मॉल्स वाले लेते हैं और कस्टमर्स को सामान देते हैं। तो यहाँ पर भी हमें हार्डली 5% कुछ डिस्काउंट मिलता है, फिर भी 5 to 10%, फिर भी 50% ऑफ द कॉस्ट ये बीच में जा रहा है, और इन सबसे भी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट्स में खर्च हो रहा है। तो इस ये भी और एक नया डेवलप कॉन्सेप्ट आया मार्केट में, जो है ऑनलाइन शॉपिंग। जैसे कि हम amazon देखते हैं, मिंत्रा, और भी कई है, फ्लिपकार्ट। तो इसमें क्या है, मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से कस्टमर तक जाता है प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पर भी अगर मैन्युफैक्चरर एडवर्टाइजमेंट करे या ना करे, अमेजोन वाले ऐड करेंगे, ये ऑनलाइन शॉपिंग वाले जितने भी लोग हैं उन्हें अपने एडवर्टाइजमेंट्स करने पड़ते हैं। उस वजह से 50% ऑफ द कॉस्ट अभी भी बीच में जा रहा है। तब एक नया कॉन्सेप्ट आया, जो कि अपडेटेड कॉन्सेप्ट आया, वो है डायरेक्ट सेलिंग। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर और कस्टमर एकदम आमने सामने होते हैं। कस्टमर डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से अपना सामान खरीद सकते हैं, और ये जो 60% जो सेव हो रहा है, यानी 60 रुपीज जो सेव हो रहे हैं, वो हमें वापस मिलते हैं। अब वो कैसे मिलते हैं, आइए देखते हैं। मान लीजिए रिटेलर्स, मॉल्स, ये जो ऑनलाइन शॉप्स जो भी है, इनको हम शॉप बी कैटेगरी में डालते हैं, और जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको, उसे शॉप ए कैटेगरी में डालते हैं। अगर आपको कहीं पर भी ये सब शॉप बी में अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना हो, तो आपको कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं यूजुअली। फ्री रजिस्ट्रेशन नहीं है, पर यहाँ जो अपॉर्चुनिटी हम आपको दे रहे हैं उसमें फ्री रजिस्ट्रेशन है और कंप्लीटली जेन्यून है। और डे वन आपके पहले बिल, पहले इनवॉइस पर आपको 10 to 20% डिस्काउंट मिलना श्योर है। हाँ, ऑनलाइन शॉपिंग में, रिटेल मॉल्स में आपको कभी ना कभी फेस्टिव सीजन में ये डिस्काउंट मिल जाता है, पर यहाँ पे हर दिन आप जितनी बार शॉपिंग करेंगे उतनी बार आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। दूसरी बात, कोई भी रिटेलर, मॉल वाले जो भी है, आप अगर उनसे सामान लेते हैं तो क्या आपको वो फ्री प्रोडक्ट्स कुछ देते हैं? नहीं देते हैं। पर यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी मैं आपके सामने रख रही हूँ, यहाँ पर आपको 10% वर्थ प्रोडक्ट्स फ्री मिलेंगे आपके सेकेंड इनवॉइस पे। और कैशबैक, कैशबैक जैसा, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग्स है, ये मॉल्स वगैरह जो भी है, यहाँ पे आपको, जैसे आप कंटिन्यूसली, आप हम हमारी ये आदत है कि हम रेगुलर कस्टमर हो जाते हैं कोई दुकान के, तो क्या आपको कहीं पर भी कैशबैक मिलता है? नहीं मिलता है। पर यहाँ पे आपको 5 to 11% कैशबैक मिलेगा। और यही यहाँ पे कंसिस्टेंसी ऑफर्स भी है। जैसे अगर आप कंटिन्यूसली, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 3-4 महीने तक आप कंटिन्यूसली खरीद रहे हैं यही एक ही दुकान से, तो आपको 4th मंथ में अगर आप लेंगे तो आपको 2500 वर्थ प्रोडक्ट्स फ्री मिलेंगे, यदि आप 3,000 से
3,500 तक की खरीदी कर रहे हैं। अगर आप ये सब कैलकुलेट करेंगे तो दिस कम्स टू 50% ऑफ डिस्काउंट। और यहाँ पे कंपनी गारंटी दे रही है अपने प्रोडक्ट्स के लिए कि 100% कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे बेस्ड है। आप 30 डेज में रिफंड कर सकते हैं। यदि आपको नहीं पसंद आया है कोई प्रोडक्ट, विद इन 30 डेज आप वापस कर दीजिए, कोई सवाल नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, आपको बस पूरा अमाउंट रिफंड कर दिया जाएगा जीएसटी हटाकर। आइए देखते हैं कि अब ये बिग पिक्चर क्या है इस सिनेरियो का, आपको कैसे ये सब बेनिफिट्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी एक आदत है हम इंसानों की, हम कुछ भी अच्छा देखते हैं या हम कुछ भी, जैसे आपने कहीं से बहुत अच्छे डिस्काउंट पे शॉपिंग की है तो आप आकर ज़रूर अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को बोलोगे, अरे मैं तो फलाना फलाना मॉल में गई थी या सुपरमार्केट में गई थी, मुझे तो इतना सस्ता मिला, मैंने इतना इतना सारा सेविंग्स की। आप मूवीज जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल बाहुबली मूवी, आप देख कर आएंगे तो आप अपने दोस्तों को बोलेंगे कि अरे ये बहुत अच्छी मूवी है, ये थिएटर में देखकर जाकर देखने लायक पिक्चर है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वी आर प्रमोटिंग थिएटर बिजनेस, हम थिएटर का बिजनेस प्रमोट कर रहे हैं, हम मूवीज का बिजनेस प्रमोट कर रहे हैं, हम सुपरमार्केट्स का बिजनेस प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बात सुनकर कोई शांत तो बैठने वाला नहीं है, डीमार्ट जाके लाएगा, मूवी जाके देखेगा, थिएटर में खर्चा करेगा। वैसे ही अगर आपको जब इतनी अच्छे वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स है, आपको कंप्लीट कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, फॉर एग्जाम्पल ये जो 3,000 मैं ले रही हूँ अमाउंट, ये ना मिनिमम है ना मैक्सिमम है ना कोई टारगेट है, ये सिर्फ मैं अपने कैलकुलेशन के लिए, इजी कैलकुलेशन के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे यूज कर रही हूँ। सपोज मैंने 3,000 रुपए के प्रोडक्ट्स खरीदे, मुझे बहुत अच्छे लगे, मुझे 50% डिस्काउंट मिला, तो मैं क्यों चुप बैठूंगी, मैं और 10 लोगों को बोलूंगी। तो यही 10 लोग अगर वापस से वही करेंगे, मेरी में जहाँ से मैंने लिया है, मुझे अच्छे डिस्काउंट्स मिले, ये लोग भी ले रहे हैं, तो कंपनी को 30,000 का बिजनेस हो रहा है। किसकी वजह से, मेरे रेफरेंसेस से। तो मुझे ये 3,000 का बेनिफिट 10%, 30,000 का 10% इज 3,000, तो वो बेनिफिट मुझे मिलेगा। फिर अब ये 10 फैमिलीज भी कहाँ शांत रहेगी, जैसे मैं चुप नहीं रही वैसे ये लोग भी नहीं रहेंगे। इसमें इनमें से भी हर इंसान अगर 10-10 लोगों को बताएगा तो मान लीजिए 100 फैमिलीज हो गए। अब ये 100 फैमिलीज भी अगर 3,000 के प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं तो ये लोग भी जाकर कंपनी से बिजनेस कर रहे हैं, और ये बिजनेस किसके रेफरेंस से हो रहा है, आपके रेफरेंसेस के थ्रू हो रहा है। तो ये 3 लाख का जो 10% 30,000 है, ये इनकम आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। अब ये भी 100 लोग हैं, इन लोगों को भी अच्छे प्रोडक्ट्स मिले हैं, इन्हें भी अपने प्रोडक्ट्स फ्री करने हैं और अच्छे डिस्काउंट्स लेने हैं, बेनिफिट्स लेने हैं। तो ये इनमें से भी हर एक इंसान अगर 10-10 लोगों को बोलेगा तो ये 1,000 फैमिलीज तक फैल जाएगा, और यही 1,000 फैमिलीज फिर से अगर 3-3 हजार रुपए की एक एक इंसान खर्च परचेजिंग करता है तो ये दिस कम्स टू 30 लाख रुपीज। और ये 30 लाख रुपीज का बिजनेस आपके रेफरेंसेस के थ्रू हो रहा है कंपनी के साथ। तो इसका 10% फिर से आपके अकाउंट में 3 लाख रुपए के हिसाब से आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो है ना ये मजेदार। आइए देखते हैं, कई लोग बोलते हैं कि शायद ये कोई पिरामिड स्कीम होगी, पर मेरी एक बात सुनिए, चाहे वो स्कूल हो, ऑफिस हो, एमएनसी हो, बीपीओ हो, हर जगह पे एक पिरामिड स्ट्रक्चर तो हर ही जगह होता है। जैसे कि कंपनी के सीईओ होते हैं, फिर प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट, मिडिल मैनेजमेंट, टीम लीडर्स और फिर एम्प्लॉयज। वैसे ही स्कूल में हेड मास्टर, एडिशनल प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल्स, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर्स, टीचर्स, फिर सब स्टाफ होता है। तो हम आज तक पिरामिड स्कीम में काम करते ही आए हैं, तो इसमें कोई पिरामिड स्कीम का कोई है ही नहीं, मतलब ही नहीं है, और ये कोई पिरामिड स्कीम नहीं है। अब देखते हैं पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। कई दिग्गज लोगों ने इसके बारे में बोला है, रॉबर्ट टी कियोसाकी, ब्रायन ट्रेसी, जिम रॉन और रामविलास पासवान, लेस ब्राउन, बिल गेट्स, वॉरेन बुफेट, बिल क्लिंटन, एपीजे अब्दुल कलाम ने तो ये तक कहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस इन 21st सेंचुरी, विच मस्ट बी जॉइंड बाय एवरी यंग मैन एंड वुमन ग्लोबली, अदरवाइज यू कैन नेवर गेट द बेस्ट ऑफ योर यूथ एज। तो अब हम किसकी बात सुनेंगे, इन एक्सपर्ट्स की बात सुनेंगे या हमारे उस पड़ोसी की, हमारे उस शुभचिंतक की बात सुनेंगे जो अपने खुद के महीने के खर्च के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
डिसीजन आपका है। और जो कंपनी मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है वेस्टीज। पर वेस्टीज ही क्यों? मार्केट में कई दूसरी कंपनीज है, वेस्टीज ही क्यों? ये कंपनी 2004 में स्टार्ट हुई और इसका फर्स्ट ईयर का टर्नओवर था 5 करोड़ रुपीज, और ये टर्नओवर 2018-2019 में 3,000 करोड़ रुपीज तक आ गया। और ये पहली ऐसी एकमात्र इंडियन कंपनी है जो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट से बनी है। और ये ना कि इंडिया में पर इसका बिजनेस कई दूसरे विदेशों में भी है, जैसे कि दुबई, बहरीन, ओमान, सऊदी, थाईलैंड, नेपाल, बांग्लादेश। इनके वेस्टीज के सारे प्रोडक्ट्स पेटा सर्टिफाइड, हलाल सर्टिफाइड है। ये कंपनी हेल्थ एंड डाइटरी सप्लीमेंट एसोसिएशन की मेंबर है। एंड दिस कंपनी वेस्टीज वाज अवार्डेड एज बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी ऑफ द ईयर 2017 में। और ये एकमात्र ऐसी इंडियन कंपनी है जो ग्लोबल 100 कंपनीज में 30th रैंक पर है। आइए देखते हैं आगे, और कई लोगों ने, कई महानुभावों ने वेस्टीज के बारे में क्या कहा है। वेस्टीज के बारे में ये है गौतम बाली जिन्होंने ये कंपनी स्टार्ट की थी। आत्मनिर्भर भारत कॉन्सेप्ट में नरश्री हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि डायरेक्ट सेलिंग में बी अ डायरेक्ट हॉर्स टू रीबूट द इंडियन इकोनॉमी। और ये है एक्सीलेंस अवार्ड्स और ये सपोर्ट सिस्टम। हमारी इस कंपनी की सबसे खूबसूरत चीज यही है कि विनिंग टीम। यहाँ पर कई लोग बोलते हैं कि बिजनेस हमें कुछ आइडिया नहीं है, हमें नॉलेज नहीं है बिजनेस का, पर यहाँ पर ये विनिंग टीम, जो यहाँ के सक्सेसफुल लोग हैं हमारे कंपनी के, वो लोग हम सबको एडुकेट करते हैं बिजनेस के बारे में। किस तरह से एक विनिंग टीम ऐप के थ्रू, बुक्स, ऑडियोज, वीडियोज, सेमिनार्स, ट्रेनिंग्स, ये हमें हर वक्त मिलते रहते हैं। चलिए आइए एक एक फिर से एक नजर डालते हैं पूरे प्रेजेंटेशन पर। एक यंग मैन है जिसके पास टाइम होता है, पैसा कम होता है, पर एनर्जी बहुत होती है। वही एक अडल्ट है जिसके पास बहुत कम समय होता है, पैसा होता है, एनर्जी भी होती है, पर वहीं बुढ़ापे में आते आते टाइम और मनी हो जाता है पर एनर्जी नहीं रहती है लाइफ एंजॉय करने के लिए। वहीं पर जो वेस्टीज के साथ आप रहेंगे तो आपको टाइम, मनी, एनर्जी, फ्रेंड्स और रीजंस टू लिव सब कुछ मिलेगा। आप अपने फैमिली के साथ भी अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएंगे। जैसा कि हमारे एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि ये नॉमिनल इन्वेस्टमेंट टू नो इन्वेस्टमेंट बिजनेस, ये 21st सेंचुरी का बिजनेस है। और जनरली बिजनेस में लोग सोचते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस में कि लैक्स एंड क्रोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब जहाँ पे इन्वेस्टमेंट है वहाँ रिस्क तो होना ही है, और जहाँ रिस्क है वहाँ पर टेंशन तो कोई बात ही नहीं है, टेंशन तो होना ही है। और अगर बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं रहा और बिजनेस में लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। पर यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस हो ना हो, आप उसके बारे में जानकारी हो ना हो, पर आपको यहाँ पे एक्सपर्ट टीम का सपोर्ट मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा, और आपको कोई टेंशन रहेगा ही नहीं अपने बिजनेस का। यही है सबसे बड़ी खूबसूरती वेस्टीज की। आइए देखते हैं क्या प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर। हेयर केयर प्रोडक्ट्स जैसे कि हेयर स्पा, हेयर कंडीशनर, 3 तरह के शैम्पूज है, हेयर ऑयल है, और ये टेस्टिमोनीज है बिफोर वेस्टीज और आफ्टर वेस्टीज। तो आप ही देख सकते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, इसीलिए कंपनी इतनी कॉन्फिडेंट है अपने प्रोडक्ट्स पे। जैसे कि फेस केयर, जैसे एंटी एजिंग नाइट क्रीम, फेस वॉश, बीबी क्रीम, डेली मॉइस्चराइजर्स, क्लेंजर, टोनर, फेयरनेस क्रीम्स। और ये यहाँ पे एक ही यूज के बाद आप खुद ही फर्क देख सकते हैं क्या है। बॉडी केयर प्रोडक्ट्स, और ये नेचुरल बॉडी वॉशेस, फेस स्क्रब्स। ये फेस स्क्रब मेरा पर्सनल फेवरेट है, पपाया फेस स्क्रब, जो कि पिंपल्स और सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है मेंस ग्रूमिंग, सेल्फ केयर, ओरल केयर। यहाँ पे 3 तरह के टूथपेस्ट हैं, फ्लॉस है और टूथ ब्रशेज है। हेल्थ फूड, राइस ब्रान ऑयल, ऑलिव ऑयल, टी, कॉफी, ब्रेकफास्ट सीरियल्स, चॉकलेट बार्स, प्रोटीन पाउडर्स। और होम केयर जैसे कि ग्लास क्लीनर्स, टॉयलेट क्लीनर्स, डिटर्जेंट्स, लिक्विड डिटर्जेंट, डिश वॉशर्स, ये सब है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं? आप खुद ही देख लीजिए। ये एक मार्केट का सर्वे किया गया जहाँ पे हर प्रोडक्ट का प्राइस हमने कंपैरिजन किया। वहीं जहाँ पे कोलगेट सेंसिटिव 124 रुपीज में है, वहीं पर डेंट एश्योर आपको सिर्फ 65 रुपीज में मिलेगा। आगे देखिए आगे, जैसे कि डेटॉल एक ग्रेड 3 सोप है जो हमें 40 रुपीज में मिलती है मार्केट में, बट ये अश्योर सोप ग्रेड 1 सोप है जो हमें 35 रुपीज में मिल रही है। वैसे ही आप मॉइस्चराइजर का रेट देखिए, राइस ब्रांड ऑयल का रेट देखिए,
हर प्रोडक्ट के रेट्स कंपेयर किए हुए हैं। यहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, एक सेपरेट कंप्लीटली डेडिकेटेड सेक्शन है एग्रीकल्चरल थिंग के लिए, मेंस ग्रूमिंग, स्किन केयर, स्किन फॉर्मूला 9, और यहाँ पे कलर कॉस्मेटिक्स, ये सारे पैराबेन फ्री कॉस्मेटिक्स है। हम देखते हैं कि आज कई एक्टर्स, कई मॉडल्स कैंसर की वजह से उनकी डेथ हो रही है। क्यों? क्योंकि वो जो कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, 99% कॉस्मेटिक्स में पैराबेन होता है, जो कि कैंसर का कारक है, मेजर कॉज है कैंसर का पैराबेन। और यहाँ पे हर एक कॉस्मेटिक पैराबेन फ्री है। यहाँ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है, जैसे कि वेस्टीज प्राइम की क्रिल ऑयल, सी बकथॉर्न के बारे में हमारे नरेंद्र मोदी जी ने एक स्पीच में बात की थी, और इसके गुणों के बारे में कहने जाऊं तो पूरी शाम हो जाए पर इसके गुण खत्म ना हो। इम्यूनिटी बूस्ट, कार्डियो केयर, फिटनेस एंड डाइट टेस्टिमोनियल्स। जनरली हम जब वेट लॉस करते हैं या वेट गेन करते हैं, हमें बहुत खर्चा करना पड़ता है, और यहाँ पे कैसा हो अगर आप वेट लॉस भी करें और आपका बिजनेस भी चले और आप अच्छा पैसा बनाएं। यही है पूना में रहने वाले संदीप देश पांडे, जो कि एक एडवोकेट है। इन्होंने अपना बिजनेस ग्रो किया वेट कम करते करते। यहीं पे बोन्स एंड जॉइंट हेल्थ, डिटॉक्स एंड रिजुविनेशन, ग्लाइकेमिक हेल्थ, आई केयर, वुमेन्स हेल्थ एंड हाइजीन, और ये है आयुष्यंती। ये कंप्लीटली आयुर्वेदा को समर्पित है। ये पूरा एक आयुर्वेदा सेक्शन है हमारा यहाँ पर। और कई मेडिकल इश्यूज से हम डील कर सकते हैं, जैसे कि यूरिन इन्फेक्शन, मेमोरी लॉस, लिवर हेल्थ, फिट्स, stomach infection, body inflammation, hair loss, dandruff damage, women's immunity, weight growth, varicose veins, chicken pox, child immunity, anemia, jaundice, men's sexual problem, insomnia। और यहाँ पर और भी कई रेंज के प्रोडक्ट्स है, जैसे कि वाटर प्योरीफायर्स और इंजन ऑयल। ये मैक ड्राइव इंजन ऑयल बड़े बड़े ब्रांड्स ने अप्रूव किया है, जैसे कि वोल्वो, मर्सिडीज, किया, टोयोटा। और बेस्ट डील्स, ये सबसे खूबसूरत सेक्शन है यहाँ का, जो कि वेस्टीज का टाइप है इन सारे मेजर ब्रांड से, जैसे बजाज, सैमसंग, फिलिप्स, डाबर, राजधानी, टाटा। आप यदि एक टाटा सॉल्ट का पैकेट खरीद रहे हैं तो भी आपका बिजनेस हो रहा है। आप एक बजाज मिक्सर ग्राइंडर खरीद रहे हैं तो आपका बिजनेस हो रहा है। फिलिप्स हेट स्ट्रेटनर खरीद दीजिए तो भी आपका बिजनेस हो रहा है। और ये है विनिंग टीम, जो हमें इस बिजनेस के बारे में एडुकेट करती है। ये है दिग्गज इस हमारी टीम के, सिद्धार्थ सिंह, गौतम बाली, एसपी भारल, सोनू शर्मा। आज भी अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे कि टॉप 10 मल्टी लेवल मार्केटियर्स, तो उन टॉप 10 में 4 वेस्टीज से हैं। अब देखते हैं ये एसपी भारल, ये के सिंह, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर है। इन्होंने भी वेस्टीज से अपना बिजनेस स्टार्ट किया। ये एसपी भारल है जिन्होंने 1.3 करोड़ रुपीस की एक पोर्शे कार खरीदी अपने बर्थडे के दिन, वो भी वेस्टीज के बिजनेस से। ये है करुणा कुमारी एंड के सिंह, ये एक आईएएस ऑफिसर रैंक में है, ये गवर्नमेंट जॉब पे है। इनसे पूछा गया कि आप इतने अच्छे रैंक पे होते हुए भी वेस्टीज में क्यों इंटरेस्ट रखते हैं, तो इन्होंने कहा कि जब कल को मैं अगर रिटायर होऊंगा तो मेरे बेटे को जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा कलेक्टर बनने के लिए, लेकिन वेस्टीज ही एक ऐसा बिजनेस है कि मेरे बाद मेरा बेटा उसी लेवल से स्टार्ट करेगा। और ये सारे जो भी विनिंग टीम के जो भी मेंबर्स है यहाँ के वेस्टीज के, हमारे जो मेंटर्स है, ये सब हैदराबाद में रहते हैं, जैसे इंदरबीर सिंह और सत्येंद्र कौर, टी चरण सिंह एंड भार्गवी। ये ओस्मानिया यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट हैं और लेक्चरर हैं। सत्यनारायण एंड शीला कुलकर्णी, मोहम्मद सलीम मैं सबके बारे में तो ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगी पर इनके बारे में जरूर करूंगी। मोहम्मद सलीम एक कैब ड्राइवर थे अपनी शुरुआती दिनों में। इन्होंने वेस्टीज से बिजनेस चालू किया और आज इनकी मंथली इनकम 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में है। यदि एक यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट ये बिजनेस कर सकता है, एक कैब ड्राइवर ये बिजनेस कर सकता है, तो हम भी इन लोगों के बीच में कहीं ना कहीं हम भी स्टैंड करते हैं। हम में भी वो कैपेबिलिटी है। सलीम जो कैब ड्राइवर है, उन्होंने अपने फ्रेंड श्रीनुआ और सपना, ये भी एक कैब ड्राइवर थे, जिन्होंने इनको हेल्प किया, इनका बिजनेस बनाया और आज ये भी अच्छा अपना बिजनेस चला रहे हैं। पुरुषोत्तम दासू एंड पूर्णा दासरी, ये सभी मेंटोर्स हम यहाँ हैदराबाद में ही रहते हैं। अंत में आपसे सिर्फ 3 सवाल पूछना चाहूंगी कि ये प्रेजेंटेशन देखने के बाद शायद आप सोच रहे होंगे कि नहीं, ये मेरे बस का रोग नहीं है, मुझसे नहीं होने वाला। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वही पुराना घर, वही घोड़े, वही मैदान। पर यदि आप डिसाइड करें कि आप कस्टमर बनना चाहेंगे, सिर्फ कस्टमर बनना चाहेंगे, तो डे 1 से आपको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे और 50% डिस्काउंट आपको मिल रहा है अपने हर इनवॉइस पे।
और कई अदर बेनिफिट जैसे कि कैशबैक और वगैरह वगैरह जो मैंने आपको बताया था। पर यदि आप डिसाइड करें कि मैं अपना बिजनेस चालू करना चाहूँगा, तो गेट रेडी फॉर द चेंज। आपकी लाइफ चेंज करने के लिए आप तैयार हो जाइए। अब आप खुद ही देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे कि जब आप वेस्टीज से कुछ शॉपिंग करते हैं, वेस्टीज के साथ बिजनेस करते हैं, तो आपको क्या मिलता है, और जब हम बाजार से कोई प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो हमें क्या मिलता है। तो डिसीजन आपका है, निर्णय आपका है। और ये कैब ड्राइवर मोहम्मद सलीम साहब, ये आज एक सेलिब्रिटी है, लोग इनके इनके ऑटोग्राफ्स मांगते हैं, इनके साथ सेल्फीज लेना चाहते हैं। और अब अंत में निर्णय आपका है कि आपको एक मंथली प्लानर बनना है, कि एंड टू एंड आपके हर महीने का एंड आते आते आपको पैसों की टेंशन होगी कि मैं क्या एडजस्टमेंट करूं, कैसे घर चलाऊं, कैसे अपना बजट मेंटेन करूं। या आपको एक पीढ़ियों का प्लानर बनना है, अपने पीढ़ियों के लिए आप एक विरासत छोड़ के जाना चाहेंगे इस बिजनेस के थ्रू, क्योंकि ये 3 पीढ़ियों का बिजनेस है। तो अब डिसीजन आपका है। इजाजत चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे यहाँ अंत तक सुने, और आपको जिस किसी ने भी इस अपॉर्चुनिटी को इंट्रोडक्शन, जो जिन्होंने आपसे ये अपॉर्चुनिटी शेयर की है, आप उन्हें ये धन्यवाद जरूर दीजिएगा, क्योंकि उन्होंने आपके अंदर एक लगन, कुछ कर गुजरने की चाहत देखी होगी, तभी आपसे ये अपॉर्चुनिटी शेयर की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको स्टार्ट करना है बिजनेस, तो आप अपने आईडी प्रूफ, कोई भी एक आईडी प्रूफ, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, या जो भी पासपोर्ट वगैरह जो भी है, कोई भी एक आईडी कार्ड का फोटो, आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, फोन नंबर और पोस्टल एड्रेस आप शेयर कर दीजिए। आपका रजिस्ट्रेशन विद इन 10 मिनट्स हो जाएगा, एंड यू आर अ प्राउड वेस्टिजियन देन। नमस्ते। इजाजत चाहूंगी। धन्यवाद। Hello. हाय। Hi, Bhavna. Absolutely amazing, yeah. Very good. I was actually looking for something like लाइक I don't know what I was. वो क्लैप्स दिखाई देंगे यहाँ रेज हैंड और चैट ही है बस अच्छा। मेरे फोन पे देख रहे थे मैं पहले ही करने वाली थी क्लैप्स तो